विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें भी इस प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल हल किए थे। उसी क्रम को हम और आगे इस वीडियो के माध्यम से देखते हुए बढ़ेंगे। तो देखो, आपको वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। तो हम यहाँ इस बात को जान रहे हैं कि ये जो सवाल हैं ये हमारे बहुत सीधे सवाल हैं। क्या कहता है हमारा सवाल? 8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल 888 है। तो हमको तीनों जो गुणज है वो प्राप्त करने हैं। इसका हल करेंगे हम, बहुत सीधा है। परंतु एक बात ध्यान रखें, यदि आपको जितनी वीडियो हमारी तैयार की जाती है सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाते हैं और लाइक जरूर करते हैं, जिससे हमारी जो वीडियो है वो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो देखो, यहां पर 3 संख्याएं हमको चाहिए। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में? x। दूसरी संख्या, अब हम इस बात को जान रहे हैं कि क्रम से संख्याएं हैं तो यहां हो जाएगी h प्लस a। और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास में x प्लस 2। अब इन तीनों संख्याओं को किससे गुणा करना है? 8 से। तो हम इसको 8 से गुणा कर देते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास में ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। प्रश्नानुसार हम करते हैं। प्रश्नानुसार यहां हम देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं का योगफल अर्थात 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 बराबर कितना है? 888। अब हमें क्या करना है? इसको हम खोल देते हैं। ये हो गया 8x प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। अब सरल करना है तो 8 और 8 16 और 8 24x प्लस 16 और 8 24 बराबर 888। पक्षांतरण करेंगे। 24x बराबर 888 माइनस 24, तो कितना बच गया? 4 6 8 बटा 24। तो देखो, भाग दे देते हैं। 24 96 में ज्यादा हो जाता है तो 24 72 बच गया कितना? देखिए, तो भाग दे के देख लेते हैं। 864 में 24 का भाग दिया 3 बार 72, बच गया 4 और 1। 24 छक्के 144, कितना आ गया? 36। अब आप इस बात को देखेंगे कि हमारे पास x का मान कितना आ गया? 36। तो हम देखेंगे पहली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? पहली संख्या हो गई हमारे पास में 36 इंटू 8 बराबर 8 छक्के 48, 4 8 के 24 और 4 28। ऐसे ही दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? हम इस बात को देख रहे हैं कि 36 प्लस 1 और उसको हम 8 से गुणा करेंगे तो 37 इंटू 8 बराबर 8 56 5 8 के 24 और 5 29। ऐसे ही तीसरी संख्या के लिए हमको क्या करना है? देखो, मजेदार सवाल है हमारा ये, इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ देखो, तीसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 36 प्लस 2 और इसको 8 से गुणा करना है तो 38 इंटू 8 बराबर कितना हो गया? 8 9 के 64 हासिल की
6, 8 के 24 और 6 30। अब बताओ, बहुत सीधा सवाल हो गया ना। जब हमने इस सवाल को देखा तो अब अगला सवाल भी हल करते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है कहता है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग ज्ञात करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करो। अब देखिए, तो बढ़ते क्रम में लेना है, इसका हल हम करते हैं। माना, देखिएगा, माना पहली संख्या x है। अब हम इस बात को देख रहे हैं, पहली संख्या को x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 तथा तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या हो गई हमारे पास में x प्लस 2। अब तीनों चीज आ गई। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या होगा देखिएगा, यहां हमारे पास में x है, फिर उसमें क्या जोड़ना है? x प्लस 1 और उसके बाद x प्लस 2। अब इसमें कह रहा है कि जो पहली संख्या उसको कितने से गुणा करना है? 2 से, तो हमने इसको 2 से गुणा किया, दूसरी को हमने 3 से और तीसरी को हमने 4 से। तो उत्तर कितना आना चाहिए? 74। अब बताओ, अब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसा हमारा क्वेश्चन था उस प्रश्न के अनुसार हमने इसको जमा लिया। क्या किया? पहले तो इसने 3 संख्याओं के लिए कहा, हमने तीनों संख्याएं मान ली। लगातार में है इसलिए हमने लगातार के अनुसार से इसको 1 और 2 जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि 2, 3 और 4 से इसको गुणा करके जोड़ना है, तो हमने 2, 3 और 4 से गुणा करके इनको जोड़ा, तो कितना बता रहा है ये? 74। ऐसे हमने प्रश्न के अनुसार इसको जमा दिया। अब इसको हल करना है, तो ये देखिएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 74। अब जोड़ते हैं, 2 और 3 5 और 4 9x प्लस 3 और 8 11 बराबर 74। तो हमारे पास हो गया 9x बराबर 74 माइनस 11। कितना बचेगा? देखिएगा 11 में से 4 में से 1 गया तो 3 और 7 में से 1 गया तो 6। और यहाँ कितना है? 9x, तो हमने 9 का भाग दे दिया, तो x बराबर कितना आ गया? 9 7 63। x का मान कितना आ गया? 7। अब देखो पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या हो गई हमारे पास में 7। दूसरी संख्या कितनी हो गई? देखिएगा प्लस 1 करना है, तो 7 प्लस 1 बराबर 8। और तीसरी संख्या देखो, तीसरी संख्या है हमारे पास में 7 प्लस 2 बराबर 9। ऐसे हमारे पास में ये संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। देखिएगा आपकी समझ में आया है ना। अब हम एक सवाल और करते हैं। इस सवाल को देखने के पहले हमारी जो वीडियो है इसको लाइक जरूर करना है। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर करना है, जिससे हमारी जो वीडियो है वो हमको मिल सके। अब देखिएगा आगे हमारे पास में जो सवाल है इसका हल हम करते हैं। सवाल कहता है राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम इस बात को जानते हैं। माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 5x तथा हारून की
वर्तमान आयु कितनी होगी? 7x वर्ष। दोनों हमारे पास वर्ष में है। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, इसका मतलब दोनों के अंदर 4 हमको जोड़ना है। ये तो वर्तमान आयु है। अब जब हम आगे जोड़ेंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद में तो दोनों ही 4 वर्ष बड़े हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा प्रश्नानुसार। क्या करेंगे हम? 5x + 4 और 7x + 4 इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। अब हमें हल करना है। देखिएगा, 5 और 7 12x और ये प्लस के 8 बराबर 56। बहुत सीधा सवाल है, आप इसको देखते रहो। देखिएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण। तो 12x बराबर हो गया 56 - 8 और x बराबर कितना हो जाएगा? 56 में से 8 गए तो कितने बच गए? 48 और भाग कितना देना? 12 का। तो x बराबर कितना हो गया? 4। अब हमने देखा कि x का मान 4 आ गया, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। दूसरा क्या है? हारून। तो हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? यहां है 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। अब देखो कितना बहुत सीधा हमारा सवाल हो गया। आपने देखा है कि हमने इनको पहले जोड़ दिया, जोड़ करके पक्षांतरण कर दिया और करने के बाद हमने x का मान प्राप्त कर लिया। जो x का मान प्राप्त किया उसको हमने 5 से और 7 से गुणा किया, तो हमारे पास राहुल और हारून दोनों की वर्तमान आयु प्राप्त हो गई। ऐसे आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आपको सभी को धन्यवाद और अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी।